हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछले वीडियो में हमने देखा सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सीखा कि उसमें डेफिनेशन क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। उसके बाद हमने देखा कि उसके सॉल्विंग मेथड किन किन टाइप के हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है अलजेब्रिक मेथड में, और दो सब टाइप से, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड के 3 सॉल्यूशन कौन से हैं वो देखे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है और हमें कहा गया है कि इसमें से जो है आपको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इसमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने हैं और इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालने हैं। अब जैसे कि हमने देखा ग्राफिकल मेथड के जो सॉल्यूशंस टाइप्स के जो कोएफिशिएंट्स, हम वर्ड प्रॉब्लम में से इसमें से 2 इक्वेशंस बनाएंगे। 2 इक्वेशंस में हम इसमें 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कोएफिशिएंट निकालेंगे, इक्वेशंस के कोएफिशिएंट निकालेंगे, जो हमने कंडीशंस देखी है 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन आते हैं, वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है उन्होंने कि सॉलिड बाय ग्राफिकली सॉल्व करने को कहा गया है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में 2 केसेस दिए, हमने उसमें से फर्स्ट केस देखेंगे इसकी। ये केस फर्स्ट है, तो क्या है वो रीड करेंगे। 10 students of class 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के, 10th क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसमें से कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है वो हमें पता नहीं, लेकिन 10 दिए हैं। तो हमें क्या निकालना है, उसमें से गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं जिन्होंने क्विज में भाग लिया था। और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब जितने बॉयज़ है उससे 4 गर्ल्स ज़्यादा है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। 4 मोर बोला है उन्होंने, 4 टाइम्स नहीं बोला है, 4 मोर देन बॉयज़। मगर समझो अगर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बॉयज़ 10 है, तो इन्होंने क्या बताया, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। अगर बॉयज़ 10 है तो उससे 4 ज़्यादा, मतलब गर्ल्स कितने होंगे, 10 से 4 ज़्यादा, मतलब 10 + 4 14 होंगे। तो ये दिया है यहाँ पे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इससे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं बॉयज़ और गर्ल्स कितने, तो उसको हम कुछ वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू x मानेंगे इसको, और एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। नंबर ऑफ बॉयज़ को x मानेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को y मानेंगे। अब पहली लाइन से क्या पता चलता है हमें, पहले लाइन से ये पता चलता है, उन्होंने दिया है 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, 10 स्टूडेंट है, गर्ल्स और बॉयज़ तो मालूम नहीं कितने, लेकिन दोनों मिला के स्टैंड है। दोनों मिला के मतलब हमने बॉयज़ को x रिप्रेजेंट किया, गर्ल्स को y, मतलब पहला इक्वेशन आता है हमारा x + y = 10। ये हो गया इक्वेशन 1। मतलब हमें बॉयज़ पता नहीं जो कि हमने x से रिप्रेजेंट किया, गर्ल्स भी पता नहीं जो कि हमने y से रिप्रेजेंट किया, दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। तो हमें इक्वेशन अब सेकंड निकालना है। सेकंड क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज़। अब हमने क्या दिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, y से, और बॉयज़ को x से। इसमें क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, मतलब अगर हमने ऐसा लिए गर्ल्स इक्वल्स टू बॉय, तो ये 4 मोर देन, y जो है गर्ल्स रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू क्या आएगा, x + 4,
मतलब y जो आएगा बॉयज से 4 टाइम ज़्यादा आएगा। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड इसमें x इक्वल्स टू वाई माइनस 4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने x प्लस वाई लिखा तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। क्यों, तो वो बताता हूं मैं क्यों इसको ऐसा लिखेंगे। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं x इक्वल्स टू वाई माइनस 4, ये आ गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है 4 मोर देन बॉयज, 4 ज़्यादा है गर्ल्स से, मतलब जो बॉयज की जो नंबर आएगा, जो भी नंबर होगा एक्स वाई जेड कोई भी नंबर होगा वो गर्ल्स से कितना आएगा, 4 से कम ही आएगा ना। जितना भी गर्ल्स का नंबर आएगा वो उससे हम 4 माइनस करेंगे तो वो नंबर बॉयज़ का आएगा। मतलब अगर गर्ल्स का 20 है तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो बॉयज़ का कितना आएगा 16, वही दिया है यहाँ पे। तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको 2 इक्वेशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। आपने ये 8-9 में किया होगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, हम इसकी एक वैल्यू ले सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये x है ये y है। तो हम 1 बाय 1 इक्वेशन ले लेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब आपको रैंडमली x और y की कौन सी भी एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, उस अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये x है और ये y, हम x ये ले लेते हैं 8। अगर x 8 लेंगे हम तो हमको x इक्वल्स टू 8 ये इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो वेरिएबल एक साइड को, नंबर एक साइड को कर देंगे, y इक्वल्स टू 10, ये प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 बनेगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो अगर x हमने 8 लिया तो y कितना आ रहा हमारा 2। और फिर हम अगर लेते हैं, अब x लिया था हमने, अगर y लेंगे हम y इक्वल्स टू 5 ले लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर y इक्वल्स टू 5 लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसमें y के बजाय हम 5 डालेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। अब नंबर एक साइड को कर लेंगे, x इक्वल्स टू 10 माइनस 5, x इक्वल्स टू 5। अगर y 5 लिया तो x भी कितना आएगा हमारा 5। अब हमें ये इक्वेशन से 2 पॉइंट मिल गए हमको, 8 और 2, 5 और 5। तो हमारे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे 8,2 और 5,5। ये फर्स्ट इक्वेशन के हमारे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड से सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर से हम बॉक्स बनाएंगे, x y सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, x इक्वल्स टू वाई माइनस 4। ठीक है। अब हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू लेंगे कोई से भी, तो हम लेंगे y की वैल्यू लेंगे 6। अगर हम y की वैल्यू 6 लेते तो सीधा y के जगह पे हम क्या करेंगे 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 4 x इक्वल्स टू 2। अगर y 6 लिया तो x कितना आएगा 2। नाउ सेकेंड, अगर हम x 8 लेते हैं, x हम 8 लेते तो y कितना आएगा, तो इसमें हम x के बजाय 8 पुट करेंगे, 8 इक्वल्स टू वाई माइनस 4। ठीक है। अब नंबर एक साइड को, वेरिएबल एक साइड को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये उधर जाएगा माइनस 4 और ये माइनस 8। तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, y आ जाएगा हमारा 12। ठीक है। अगर x 8 लिया तो y कितना आ गया हमारा 12। ठीक है। तो हमें इससे और 2 पॉइंट्स मिल गए, 2,6 और 8,12।
सेकेंड इक्वेशन से। समझ गया स्टूडेंट यहाँ तक। अब ये बेसिस के ऊपर हम सॉरी ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या आता है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पॉइंट्स निकाले थे उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब ग्राफ निकालेंगे। पहले इक्वेशन से हमें ये 2 पॉइंट्स मिले थे, 2 कोऑर्डिनेट। तो अब ये सेकंड इक्वेशन से ये 2 मिले हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो, पहली इक्वेशन से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले थे, यहाँ पे x और y है, x है 8, y है 2। अब हम ये प्लॉट करेंगे, यहाँ पे x 8 है और y 2 है, मतलब ये 2 और ये 8। ये हमें एक पॉइंट मिल गया, इसको हम कहेंगे 8,2। ठीक है। नाउ सेकंड है 5,5। अब ये 5, ये 5,5। अब ये डॉट, 2 डॉट में से हम एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये मैं रफली कर रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर के ऊपर टू द स्केल करिए। और ग्राफ स्केल कितना लेना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू, आप 1 बॉय या गर्ल ले सकते हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन की लाइन हम लिख लेंगे, ये है x + y = 10। ये इक्वेशन की एक लाइन मिल गई हमें। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2,6। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। 2 x का कोऑर्डिनेट ये 2 है, (6), ये 2 और (6). यहाँ पे हमें मिल गया, ये है 2,6। और बाद में 8,12, यहाँ पे 8 और (12), यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा। एट, 12 ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ये 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये 2 पॉइंट मिले हैं ना, ये 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। आप ग्राफ के पेपर के ऊपर आपको ये पूरा एग्जैक्टली पॉइंट से पॉइंट लेना है। ये हमारे 2 पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए। अब ये लाइन कौन से पॉइंट्स की है, हमारी कौन सी इक्वेशन की है, x = y - 4। ये लिखना ज़रूरी है, x = y - 4 की ये इक्वेशन की ये लाइन मिल गई, और x + y = 10 इक्वेशन की ये लाइन मिल गई हमें। अब देखना है आपको ये कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं। देखिए, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे। कहाँ जा रहा है ये, यहाँ पे 3 को टच कर रही है, और y के ऊपर 7 को टच कर रही है। मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया हमें, 3,7। मतलब 3,7 को ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। हमारा पहला कंडीशन याद कीजिए, पहला सॉल्यूशन क्या है हमारा, पहला सॉल्यूशन है a/a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सॉल्यूशन क्या मिलता है आपको, द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एंड द पेयर इज कंसिस्टेंट पेयर। तो हमें ये 2 लाइंस मिल गए जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसका कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन का 3,7, और ये पेयर जो है कंसिस्टेंट पेयर है। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी मिल गए, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो होता है फर्स्ट नंबर जो होता है कोऑर्डिनेट वो x का होता है और 7 y का होता है। और हमने x किसको कंसिडर किया था, याद कीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7, ये कंसिडर किया था।
तो हमको सॉल्यूशन क्या लिखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 3,7, therefore number of boys equals to x equals to 3. नंबर ऑफ बॉयज को हमने x कंसिडर किया था, वो 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 7. नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने 7 कंसिडर किया था. स्टूडेंट्स, ये तो मैंने रफली ड्रॉ किया बोर्ड पे, लेकिन आपके ग्राफ के ऊपर रफली ड्रॉ करने के बावजूद भी मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 और 7 के ऊपर ही आ गया. तो आप इसे ग्राफ के पेपर के ऊपर टू द स्केल ड्रॉ करके आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको सेम ही आना चाहिए आपका भी. आप नंबर कोई भी लो फाइंड आउट करते हुए. तो ये था हमारा सॉल्यूशन जो कि हमें मिल गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,7, नंबर ऑफ बॉयज x इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स y इक्वल्स टू 7. अगर आप ये पुट भी करते, क्योंकि क्या है यहाँ देखिए, आपको क्रॉस चेक करने की, अगर आपको क्रॉस चेक करना चाहते तो चेक कर सकते. यहाँ दिया क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज. अगर 3 में हम 4 ऐड करते हैं, 3 + 4 कितना होता है 7, मतलब गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से. यानी इसका मतलब क्या हो गया, बॉयज 4 से कम है. 7 में से अगर 4 माइनस कर दे कितना आया 3. हेंस हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में का फर्स्ट केस. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी सेकंड केस क्या है. अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा या फिर कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए. वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को सर्कल में इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.